गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोगों ने पिछली बार एल्गोरिथम सारे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें उनका प्रोग्राम समझना है कि उन एल्गोरिथम पे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। इतना क्लियर है कि करना क्या है हमको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो, हैश इंक्लूड कॉन्यो, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर का डबली लिंक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। जैसे आप लोगों को पहले बताया था, स्ट्रक्ट नोट करके हमने उसमें दो वैल्यूज ले रहे हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर की, एक नेक्स्ट पॉइंटर की। नेक्स्ट पॉइंटर की तो हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में भी लेते थे और सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी लेते थे। यहाँ पर हम और क्या कर रहे हैं, हम जो है डबली लिंक लिस्ट में प्रीवियस को और ऐड कर ले रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज? इस चीज में कोई प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आई? यस सर, आ गई। ये वाला स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ना, कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जब डबली लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। यस यस सर। आज बहुतों ने क्विज में बहुत सिली मिस्टेक्स की हैं। क्विज पेपर तो आसान था, वो तो डिफिकल्ट था नहीं, क्यों भाई? यस सर। और तब भी अच्छे नंबर नहीं आए, फायदा क्या हुआ? चलो फिलहाल अगली क्विज अच्छे से करना। आगे बढ़े। यस सर। पढ़ने में क्या है कि हमने जो है जितने भी काम हमको कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या कर दी, नल कर दी, क्योंकि लिंक लिस्ट हमारी क्या होगी, खाली होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, लिंक लिस्ट को हमको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा। फिर हम इंसर्ट बिगिनिंग में करेंगे और इंसर्ट एंड में करेंगे। क्लियर है ना ये चीज? इसी तरह से हम इंसर्ट बिफोर करेंगे, नहीं कोई भी नंबर लिएगा उससे पहले करेंगे, और कोई भी नंबर के बाद करेंगे, ठीक है। इसी तरह डिलीट बिगनिंग से करेंगे, डिलीट एंड से करेंगे, डिलीट किसी भी नोड के जस्ट पहले से करेंगे और किसी भी नोड के जस्ट बाद से करेंगे। इतने काम हम लोग करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम पूरी लिस्ट को भी डिलीट करके
देखेंगे कि हम पूरी लिस्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये अभी हमने सारे नो सर। फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, अभी फंक्शन की डेफिनेशन बाकी है। फंक्शन की डेफिनेशन में ही हम समझेंगे कि हम प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं। कोई दिक्कत? अभी तो केवल डेफिनेशन हुई है प्रोग्राम्स की। अब यहां हमने क्या किया, वॉइड मेन लिखा, इंट ऑप्शन लिखा, क्योंकि हमको केस यूज करना है, इसलिए हमने डू का यूज किया कि हमको एक बार तो इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो हमने मीनू डिस्प्ले कर दिया कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो हम क्रिएट करेंगे लिस्ट। ये ध्यान रखना है, हम डिलीशन का काम लिस्ट क्रिएट किए बगैर नहीं कर सकते। अगर लिस्ट एम्प्टी होती है तो हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होती है तो वहां से क्या कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ओवरफ्लो अंडरफ्लो चेक कर रहे थे हमेशा। यस सर। तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या है कि आपकी लिस्ट या तो एम्प्टी है या मैक्सिमाइज हो गई है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मेनू में दिखाया कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो हम क्रिएट करेंगे लिस्ट, 2 प्रेस करेंगे डिस्प्ले करेंगे, 3 प्रेस करेंगे तो हम एक नोड को ऐड करेंगे इन द बिगिनिंग, 4 करेंगे तो एट द एंड, और 5 अगर प्रेस करते हैं तो किसी नोड के जस्ट पहले ऐड करेंगे, और 6 एंटर करेंगे तो जस्ट आफ्टर करेंगे। तो यहां पर हमारा जो मकसद है, जो काम है, वो है डिस्प्ले ऑफ आर ऑप्शंस, कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और हम किस तरीके से उस पर काम करने जा रहे हैं। और यहां पर हमने 12 को एग्जिट किया और सबसे पहले स्कैन करा लिया ऑप्शन। अब हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है कि क्या हमको करना है। तो उस ऑप्शन किस वेरिएबल में गया, ऑप्शन नाम के वेरिएबल में हमारा ऑप्शन स्टोर हो गया। मान लीजिए यूजर ने सबसे पहले केस 1 को सिलेक्ट किया, यानी हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है अपनी लिस्ट को, अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट वाले पे जाएगा। इसी तरह केस 2 में हमने डिस्प्ले करना था तो डिस्प्ले कर रहे हैं। केस 3 में हमने इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग यानी स्टार्ट में, और इंसर्ट करना है एट द एंड। फिर इंसर्ट करना है एक नोट के पहले और इंसर्ट करना है एक नोट के बाद। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, 1 के बाद 2 भी एग्जीक्यूट होगा, 2 के बाद 3 एग्जीक्यूट होगा, हमारे चॉइस पर बेस करके काम नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहां पर अगर आप देखिए तो हमने इसको तब तक चलाया जब तक वाइल ऑप्शन हमारा 12 के इक्वल नहीं होता है। अगर आप 11 देंगे, 10 देंगे, 13 देंगे तो 13 पे भी वो काम नहीं करेगा, 13 पे भी वो बार बार रिपीट करता रहेगा। यानी जब आप 12 प्रेस करेंगे तभी एग्जिट होगा। तो
इस तरीके से हमको करना है ये। अब यहां पर जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नोड टाइप के दो पॉइंटर डिफाइन किए, एक न्यू नोड के लिए, एक पॉइंटर के लिए, एक पीटीआर के नाम से। तो सबसे पहले हमने देखा नंबर 1 एंटर, एक नंबर डिफाइन किया, और हमने कहा कि जब आपको एंड करना हो आप -1 एंटर करिएगा, यानी -1 वैल्यू हमारी लिंक लिस्ट में स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने -1 को टर्मिनेशन पॉइंट माना है यहाँ पे। इस जगह पे टर्मिनेशन पॉइंट -1 है, इस वजह से -1 को आप टर्मिनेशन के लिए यूज नहीं, मतलब आप लिस्ट में स्टोर नहीं कर सकते। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर स्टार्ट की वैल्यू, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो हमें क्या करना है, हमें नए नोड को क्रिएट करना है। नए नोड को क्रिएट करने के लिए हमने मैलॉक फंक्शन का यूज किया है। मैलॉक फंक्शन का यूज करने से ये नोड हमारा नया क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद न्यू नोड के प्रीवियस की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहला नोड है तो प्रीवियस की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे मैंने, नल रखी, और जो न्यू नोड का डेटा था उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू हमने स्टोर की थी वो एक्सेप्ट कर ली। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब जब न्यू नोड नेक्स्ट को भी हमने नल कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अभी हमारा जो अगला कोई नोड नहीं है। जब अगला नोड हमारा होगा तो हम जो है इसके प्रीवियस में इस नोड की वैल्यू डाल देंगे और नेक्स्ट में नए नोड की वैल्यू डाल देंगे। यानी जो नया नोड है उसके प्रीवियस में स्टार्ट नोड की वैल्यू आ गई, और जो प्रीवियस यानी स्टार्ट नोड था उसके नेक्स्ट में नए नोड की वैल्यू आ गई। अभी नया नोड नहीं है इसलिए हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। और उसके बाद जो स्टार्ट है उसमें वैल्यू हमने क्या डाल दी, न्यू नोड की, क्योंकि वहीं से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही। फिर हमने क्या किया, स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाली, न्यू नोड में हमने नए स्ट्रक्चर की के लिए एक साइज अकोमोडेट किया, नया नंबर लिया। अब हमको यहाँ इन दो लाइनों में हम ट्राइवर्स कर रहे हैं, इन दो लाइनों में हम ट्राइवर्स कर रहे हैं एंड पे पहुंचने का। जब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल होगी इसका मतलब हम लास्ट नोड पे हैं, और जब लास्ट नोड पे हम पहुंचे जब लास्ट नोड पे पहुंचे तो हमने क्या किया कि पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू, यानी जो हमारा लास्ट नोड था उसमें जो नेक्स्ट था उसकी वैल्यू हमने न्यू नोड के बराबर कर दी। न्यू नोड के प्रीवियस में वैल्यू हमने जो पीटीआर यानी पुराना जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू डाल दी, क्योंकि प्रीवियस है, और लास्ट में ऐड हो रहा है इसलिए उसके लास्ट नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. सर वाइल का लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक? वाइल आपका जब तक आप -1 नहीं एंटर कर देंगे तब तक के। यहाँ वाला वाइल पूछ रहे हो या इससे पहले वाला वाइल पूछ रहे हो? सर यहाँ वाला वाइल। यहाँ वाला आप ही बताओ कहाँ तक चलेगा। सर जैसे लिखा है सर उस हिसाब से पीटीआर से पीटीआर नेक्स्ट तक चलेगा। तो पीटीआर नेक्स्ट में नल कब आएगा? सर जब लास्ट पे पहुंचेगा। हाँ ठीक है सर। तो हमको कहाँ तो सेकंड नोट करनी? हाँ सर वो सेकंड नोट प्रिंट हो जाएगा। ओके सर। भाई अगर मान लो 10 नोड है तो ये 10वें नोड पे पहुंचेगा, उसके बाद नया नोड इंसर्ट होगा। अब तो ये इसीलिए यहाँ पे ये जो वाइल लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये ट्राइवर्स कर रहा है लिस्ट में आपके, और एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है।
यही तो कर रहा है ये, मतलब जो ये दो वैल्यू अच्छा समझ आ की गई हैं यहाँ पर, ये लूप में यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा है। कर्ली ब्रेसेस जब नहीं लगा होता है तो कितनी लाइनें एग्जीक्यूट होती हैं? एक गया। एक लाइन कोई तो एग्जीक्यूट करता है। तो अब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू जब तक नल के बराबर नहीं होगी तब तक क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। और जब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू हमारी नल के बराबर हो गई तो पीटीआर नेक्स्ट में अब नल तो डालना नहीं, अब क्या डालना है? न्यू नोड की वैल्यू डालनी है। न्यू नोड की वैल्यू हमने नेक्स्ट में डाल दी। ठीक है। यस सर ठीक। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। सर एक बार वाइल वाला पिछला लूप भी बता दीजिए। भाई वो लूप तो इसलिए चल रहा है कि हमको जो है सबसे जितना यूजर चाहे उतनी वैल्यू इंसर्ट कर दे। भाई इससे पहले वाला लूप वाइल का कौन सा है? यही वाला तो है, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 1। यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि हमारी लिस्ट में सारी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं पर -1 नहीं स्टोर हो सकता। क्यों? -1 को हमने एंडिंग वैल्यू मान रखा है। ठीक है, तो जब तक नम की वैल्यू -1 नहीं आएगी तब तक आपकी ये लूप अनकंडीशनली चलती रहेगी। यहां कंडीशन क्या है? इट शुड बी -1। जैसे ही आप न्यूमेरिक वैल्यू में -1 एंटर करोगे आपका लूप ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करेगी, लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ तो कर्ली ब्रेसेस लगा है ना, इसका मतलब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हमको क्या सब नम सब लूप में नम का आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो कहीं हो नहीं रहा सर, तो वैल्यू कैसे चेंज होगी नम की? भैया अभी पूरा देख लियो। पूरा नो सर। पूरा फंक्शन जो डिक्लेरेशन था ये खत्म हो गया था। नो सर। तो भाई दूसरा वाला पार्ट भी तो लाने दो भी। यस सर। आपने कहा पुराना वाइल बता दो, तुम पीछे चले गए, हम आगे थोड़े ना बढ़े थे। ये क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, यस सर ठीक है। भाई वो तो हम बाहर ही लिखेंगे ना। जब नया नोट इंसर्ट कर लिया हमने, अगले नोट पे जाना है तो हमको वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। यस सर ठीक है ये ठीक। जब तक चले, जब एग्जीक्यूट जब खत्म हो जाएगा तो रिटर्न क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और रिटर्न स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया? क्या अब हमारे पास जो स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है, अब उसमें वैल्यू किसकी आ रही है? सबसे पहले नोट की, क्योंकि स्टार्ट में सबसे पहला नोट डाला था ना हमने। यस। क्लियर है भाई? आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. अब अगला क्या नोट था? डिस्प्ले करने का। यहाँ कुछ डिलीट विलीट तो नहीं करना। जब तक पीटीआर की वैल्यू नल के बराबर ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है? लूप को चलाते रहना है। तो यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड एक पीटीआर टाइप का लिया और पीटीआर में किसकी वैल्यू डाल दी? स्टार्ट नोड की वैल्यू डाल दी। अब पीटीआर जब तक नल के बराबर नहीं होगा तब तक वो क्या करता रहेगा? पीटीआर का डेटा देगा और अगली बार पीटीआर नेक्स्ट का एड्रेस पे ट्राइवर्स कर जाएगा। और ये आपकी लूप कब तक चलती रहेगी? जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता। क्लियर है?
Yes, sir. अब हमको मान लीजिए नया नोड इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, तो हमने आर्ग्यूमेंट क्या एक्सेप्ट किया, स्टार्ट नोड की वैल्यू एक्सेप्ट की, और एक नया नोड हमने बनाया नोड टाइप का, जिसके अंदर दो पॉइंटर पहले से ही डिफाइन है, एक नेक्स्ट है एक प्रीवियस है। फिर हमने यूजर से वैल्यू ली जो हमको इंसर्ट करनी थी। इंसर्ट नहीं कह रहे हैं, बेइज्जती नहीं कह रहे हैं, इंसर्ट करनी, INSERT, ठीक है ना। जो इंसर्ट करनी है वैल्यू वो हमने num में ले ली, और फिर एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके एक मेमोरी एलोकेट कराई नोड टाइप के, नोड साइज की, न्यू नोड में। और न्यू नोड में जो डेटा था वहां पे जो न्यूमेरिक वैल्यू आई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आप लोगों सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से आप लोग का प्लेसमेंट का काम शुरू हो जाता है, तो आप लोग जो अपनी ईमेल आईडी जो बनाए हुए हैं उनको थोड़ा सही कर लीजिए। जैसे एक भाई साहब की आईडी है क्रो को इज बैक, मतलब कौवा आ गया है पीछे वापस, ये कौन सी आईडी होती भाई? आप अपनी प्रोफेशनल आईडी बनाइए जो आगे चल के कभी नहीं हो, वो नहीं होगा। हेलो कूल, ये कौन सी आईडी है भाई? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक होता है, क्योंकि आप भी आईडी बनाओगे तब आपके यूज में आएगी वो आईडी। तो क्या आप लोगों ने AKTU के पोर्टल पे भी वो आईडी डाल रखी होगी? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. हुआ है। तो आईडी सही कर लीजिएगा पहली फुर्सत में, जो आपको शायद सैटरडे को मिल जाएगी, नहीं तो संडे को कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब हमने क्या किया है, स्टार्ट के प्रीवियस में न्यू नोट डाल दिया, क्योंकि हमको ये कहाँ इंसर्ट करना था, बिगिनिंग में। तो स्टार्ट के प्रीवियस में हमने न्यू नोड डाल दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट डाल दिया, क्योंकि स्टार्ट को क्या करना है, सेकेंड नोड बनाना ना। यस सर। तो हमने स्टार्ट के प्रीवियस, यानी स्टार्ट पहले किसको, स्टार्ट प्रीवियस पहले किसको पॉइंट कर रहा था, नल को पॉइंट कर रहा था। अब वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को पॉइंट करेगा, जो अभी हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके लिया है। और जो नया नोड है इसमें नेक्स्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, जो प्रीवियस स्टार्ट था। बात समझ में आई ये वाली? यस सर। और न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डालना है, नल डालना है, क्योंकि वही स्टार्टिंग नोड हो गया। और स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देनी है, न्यू नोड कर देनी है। क्लियर है? अगर हमें बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, Yes, sir. क्लियर है। मतलब समझ में आ रहा है कि सब हवा में जा रहा है भाई? नहीं सर, आ रहा है सब पूरी प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है। क्योंकि फिर बाद में जो है वो AKTU एग्जाम होगा, ये मत सोचो कि नहीं होगा। सर मतलब सब अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, हो सकता है 15 के बाद आपको कॉलेज भी आना पड़ जाए। अच्छा, मन तो कर रहा होगा कॉलेज आने ओके का? सर।
कि नहीं मन कर रहा है अभी कॉलेज आने का? चलिए फिलहाल ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये बिगिनिंग में इंसर्ट करना था। नेहा आप इतना लेट क्यों ज्वाइन किए? नेहा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? सर नहीं, मैंने अभी स्टार्टिंग से मैं ज्वाइन थी सर, अटेंडेंस भी मार्क किया था, अभी जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए लीव हुआ था। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ओके। यस सर। यहां तक के क्लियर है, आगे चलूं? अब मैं क्या करना है, एंड में इंसर्ट करना है। तो एंड में कैसे इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले मैंने दो नोड लिए, एक पीटीआर लिया, एक न्यू नोड लिया। पीटीआर पॉइंटर का क्या काम होगा कि वो पहले ट्राइवर्स करा के हमको एंड तक पहुंचाएगा, क्योंकि जब हम एंड पे पहुंचेंगे तभी तो हम करना काम शुरू करेंगे। फिर हमने क्या लिया, जो डेटा हमको इंसर्ट करना था वो डेटा हमने यूजर से एक्सेप्ट किया यहां पर, ठीक है। फिर नोड साइज का एक मेमोरी एलोकेट किया और न्यू नोड के डेटा में जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट की थी वो वैल्यू हमने पास की। फिर स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाल के, पीटीआर नेक्स्ट जब तक नल नहीं है तब तक हमने इन दो लाइनों को लगातार एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो पीटीआर नेक्स्ट था वो पहले किसको पॉइंट कर रहा था, नल को, अब वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। तो न्यू नोड की वैल्यू हमने किस में डाल दी, पीटीआर नेक्स्ट में डाल दी। और न्यू नोड के प्रीवियस की वैल्यू क्या डाल दी, पीटीआर डाल दी। क्लियर है? और न्यू नोड जो था हमारा नेक्स्ट का, उसमें हमने क्या वैल्यू डाल दी, नल की वैल्यू डाल दी। ये बात समझ में ना आई तो मैं डायग्राम बना के समझा दूं? सर आगे समझ। फिर से समझ लो बेटा, जब तक पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर नहीं आएगी तब तक हम लास्ट नोड पे तो पहुंचेंगे नहीं, कि पहुंच जाएंगे? नो सर। जब लास्ट नोड पे हम पहुंच गए तो हमने क्या किया, भैया, जो पीटीआर नेक्स्ट था जो पहले नल को पॉइंट कर रहा था, अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोट को। न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। और न्यू नोड जो है हमारा, उसका नेक्स्ट में क्या वैल्यू डाल दी, नल डाल दी। और जो न्यू नोड का प्रीवियस था वो किसको पॉइंट करेगा, जहां पहले हमारा एंड हो रहा था उस वाले नोड को। करेगा कि नहीं करेगा? ये चीज क्लियर है? यस सर। और बाद में हमने रिटर्न स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारी अब जो स्टार्ट की वैल्यू थी वापस चली गई और हमने लास्ट में एक नोड को इंसर्ट कर दिया। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी।
आगे बढ़ो बेटा। यस सर। अब हमें क्या करना है, किसी नोड की वैल्यू के पहले कोई वैल्यू इंसर्ट करनी। तो यहां पर हम दो वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे, एक वो वैल्यू होगी जो इंसर्ट करनी है और एक वो वैल्यू जिस वैल्यू के पहले इंसर्ट करनी। क्लियर है? इसीलिए यहां पर दो न्यूमेरिक वेरिएबल दे रखे हैं, नम और वैल। उसके बाद जैसे हम स्ट्रक्ट नोड और मैलॉक करते हैं, तो हमने एक फिर से नोड एलोकेट किया, ब्लैंक नोड, न्यू नोड के अंदर। न्यू नोड के अंदर हमने डेटा को क्या कर दिया, पास कर दिया, और पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट कर दी। पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट करने मतलब पीटीआर इनिशियलाइज हो गया स्टार्टिंग से। अब वहां से हम हर एक नोड में चेक करेंगे कि डिजायर्ड वैल्यू तो नहीं स्टोर है, इसलिए हमको ट्राइवर्स करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, वाइल पीटीआर डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल, तब तक ये चलता रहेगा। जब वो लास्ट वाला वेरिएबल के पहले आ जाएगा, मतलब जब हम जिस जगह में इंसर्ट करना है वो पॉइंट जब रीच आउट हो जाएगा, तो न्यू नोड का नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या डाल देंगे, पीटीआर डाल देंगे। यानी इस पॉइंटर को पॉइंट करो नेक्स्ट वाले में, क्योंकि पहले ऐड करना है। अगर बाद में ऐड करना होता तो प्रीवियस में वैल्यू डालते, और न्यू नोड के प्रीवियस में जो करंट पॉइंटर का प्रीवियस वैल्यू है उसको स्टोर कर दिया, और पीटीआर प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड को ऐड कर दिया, और पीटीआर प्रीवियस में क्या ऐड कर दिया, न्यू नोड ऐड कर दिया। अब इस तरीके से हमारा क्या हो गया, न्यू नोड बीच में इंसर्ट हो गया। नहीं समझ में आया, रुको। मान लो एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये है। इस नोड की वैल्यू है 112, इसकी है 143, इसकी वैल्यू है 153। हमने एक नया नोड बनाया 173। हमको करना क्या था, इसमें क्या वैल्यू आएगी, 112 आएगी, और इसमें क्या वैल्यू आएगी, 153 आएगी। इसमें इधर नल आएगा क्योंकि लास्ट नोड है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 143 आएगी। इसी तरह इसके प्रीवियस में क्या आएगा, नल आएगा क्योंकि ये स्टार्ट नोड है, और इसका एंड नोड क्या है, 143। ये क्लियर है? तो जब पीटीआर का डेटा मान लो यहाँ पे 9 था, 9 के पहले वाले नोड से हमें 9 के पहले नोड में हमको इंसर्ट करना है, तो जो न्यू नोड का प्रीवियस है इसमें हम पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। पॉइंटर का प्रीवियस की वैल्यू कहाँ डाल दी, यहाँ पे डाल दी। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 112 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। पीटीआर प्रीवियस की वैल्यू, पीटीआर प्रीवियस की वैल्यू न्यू नोड प्रीवियस में पहुंच गई। पीटीआर प्रीवियस का नेक्स्ट यानी 143 जो था वो हमने कहां डाला है, न्यू नोड में डाला है। न्यू नोड में डाला है, तो यहां कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। और पीटीआर के प्रीवियस में, जो पीटीआर है इसके प्रीवियस में हमने न्यू नोड डाला, तो यहां क्या हो जाएगा,
173। पीटीआर का प्रीवियस और पीटीआर के प्रीवियस का नेक्स्ट आपका क्या था, ये था। यहां पे हमने क्या डाल दिया, न्यू नोट डाल दिया, तो 173 यहां पे भी आ गया। अब इससे क्या हो रहा है, ये हो रहा है डायरेक्ट, और यहां से ये डायरेक्ट हो रहा है, बीच में इंसर्ट हो गया। क्लियर है मेरी बात? या फिर से समझाऊं? यस सर, क्लियर है। नहीं, बहुतों को हो सकता है ना क्लियर हो, किसी को नहीं क्लियर हो वो बोले। ये हमको वैल्यू कहाँ ऐड करनी थी, जो भी हमारा करंट पॉइंटर था उसके जस्ट पहले। तो आपको यहाँ पे वर्चुअली जो है डायग्राम बनाकर उसको सीखना पड़ेगा कि इस तरह से वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। बहुत खराब किस्मत हो तो भाई आपका जो है प्रोग्राम आता है, वैसे जो है ज्यादातर आपके एल्गो ही आते हैं। लेकिन हम वर्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो बेस्ट भी आ जाएगा, तो अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। स्लाइड सेंड कर देंगे आप क्लासरूम पे? हाँ, शेयर कर दूंगा। मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा था, कम से कम यूनिट 2 तो पूरा हो जाए। यस सर। अभी डीक्यू और वो लिंक लिस्ट से स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया है हम लोगों ने? हम लोगों ने तो एरे से खाली किया था ना बेटा। यस सर। यस तो सर, वही सिर्फ पहले वही से सोच अभी रहा था कि भाई 1-2 दिन में हम मंडे तक के वहां तक पहुंच जाएंगे, तो मंडे को मैं शेयर कर दूंगा, या आज ही शेयर कर दूं जितनी है। सर शेयर कर दीजिएगा, जितना करा आज तक का सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आज तक सर्कुलर का लिंक। अभी थोड़ी देर बाद शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सर थैंक यू सर। तो फिर कल अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सर सरप्राइज है अभी? अभी सरप्राइज नहीं है। ओके सर ट्यूट टू मेल करनी है सर? हाँ, मेल ही कर दो यार उसको। मेल आईडी बताई थी ना, आशीष ठीक है सर।